नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडेंस, तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। ये रीडिंग होगी 18 से लेके 24 तारीख तक की। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ सोर्स देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये बंदा या बंदी आपको हमेशा ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है और इनको हर चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए। विथ क्लैरिटी के साथ ये रिश्ते में आना चाहते हैं, साथ ही साथ ये आपके साथ एक दोस्ती भरा रिश्ता निभाना चाहते हैं। देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ सोर्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि पेज ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। वर्गो के जो लव रिलेशनशिप में है, जिनका भी एनर्जी कैच कर रहा है। टावर, हर्मिट, वर्गो आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। चैरियट। मुझे लगता है जिन भी लोगों का एनर्जी ये कार्ड कैच कर रहा है, इस रिश्ते में बहुत परेशानी थी। छोटी मोटी कोई परेशानी नहीं है, ये बहुत बड़ा परेशानी था इस रिश्ते में। ये रिश्ता स्टक हो गया था या फिर अभी भी स्टक है या फिर स्टक हो गया था, लेकिन सडनली ऐसा कुछ हुआ है जिससे ये रिश्ता एक टावर मोमेंट को फील किया और उसके बाद सब कुछ बदलने लगा है। रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं आपके पर्सन वर्गो। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकता है, वर्गो भी हो सकता है क्योंकि आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ये बंदा या बंदी उस टावर मोमेंट के बाद उनके अंदर एक परिवर्तन आया है, उनको रिश्ते की सच्चाई पता चली। जो रिश्ता स्टक हो गया था, जो ख़त्म हो गया था, जिस रिश्ते में परेशानी ही परेशानी चल रहा था, उस रिश्ते को ये पर्सन दोबारा मौका देना चाहते हैं, दोबारा से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं विथ क्लैरिटी। कुछ ना हो कम से कम दोस्ती तो रहे, दोस्ती से रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। ये अपने एनर्जी को भी बैलेंस किया, रिश्ते की क्लैरिटी भी उनको मिली और उनको ये पता चल गया, क्योंकि ये बंदा या बंदी आपको स्टॉक भी करता था तो सारी चीज़ें उनको उनके सामने क्लियर है जो इनको परेशान कर रहा था। इसी वजह से ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि इन्होंने तो गलत नहीं सोचा, इनकी वजह से तो रिश्ता खराब नहीं हुआ था, तो ये दोबारा रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे वर्गो आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे हो किसी डिसीजन लेने का। कहीं ना कहीं आप ये तो नहीं इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी पर्सन आपके तरफ कोई एक क्लू दे या फिर उनकी तरफ से कोई डिसीजन आए जिसको आप एग्जीक्यूट करोगे, जिसके बाद आप खुद कोई डिसीजन लोगे। मुझे लगता है बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हो कि उनके तरफ से आपके तरफ कोई डिसीजन आए।
देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, एस ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप इस वजह से इंतज़ार कर रहे हो कि आप पूरी तरीके से आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था, या फिर फिनेंशियल स्टेबिलिटी होते हुए भी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा खुद को हर्ट कर चुके थे, या फिर उन्होंने आपको हर्ट किया था। अभी आप खुद को स्टेबल बना के, फिनेंशियली स्टेबल बना के, इमोशनली स्टेबल बना के रिश्ते की तरफ जाने का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर उनके तरफ से आप ये उम्मीद कर रहे हो कि अब तो मैं पूरी तरीके से स्टेबल हूँ, मेरे पास पावर है, पैसा है, इमोशन है। जो कमी था उस कमी को भी आपने पूरा किया, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी पाया। तो अभी इस रिश्ते को आप भी दोबारा पाना चाहते हो। आपका भी इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी ये लग रहा है कि ये रिश्ता जो है ये सोल कनेक्शन है, ये सोलमेट वाला रिश्ता है। फिलहाल आप इंतज़ार कर रहे हो, थक गए हो, आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि अभी आपके पास पैसों की कमी नहीं है, स्टेबिलिटी की कमी नहीं है, डिग्निटी की कमी नहीं है, प्यार भी है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में कुछ कन्फ्यूजन है, रिश्ता जुड़ नहीं रहा है, उनके तरफ से आपको कोई क्लूज़ नहीं मिल रहा है, उनकी तरफ से आपको ये पता नहीं चल रहा है कि बंदा या बंदी क्या चाहते हैं। इसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार कर रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये पर्सन दुखी है, परेशान है। कभी ना कभी उनको ये लग रहा था कि इस रिश्ते से मुझे जो मिलना चाहिए वो तो मिला ही नहीं, उल्टा मुझे धोखा, परेशानी, अपमान होना पड़ा। तो ये उस अपमान की वजह से, धोखे की वजह से, परेशानी की वजह से बंदा या बंदी मूव ऑन कर रहे थे या फिर कर चुके थे। तभी ये प्रेजेंट में दोबारा रिश्ते में आना चाहते हैं, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। लेकिन अभी ये कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते हैं। इनको सारी चीज़ें पता चल गया है। इनको ये लगने लगा है कि मुझे भी इस रिश्ते में थोड़ा काम करना चाहिए था। पूरी जो परेशानी रिश्ते में आया है ये सिर्फ उन्हीं की वजह से नहीं,
मेरे वजह से भी आया है। जो मूव ऑन करके चले गए थे, तब उनको अकेला रहने के बाद ये पता चला कि पूरा जो परेशानी है, पूरा जो दोष है रिश्ते का, ये सिर्फ आप पर नहीं है, मतलब वर्गो आप पर नहीं है, ये उन पर भी है, आपके पर्सन पर भी है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसकी वजह से ये बिना कंफ्यूजन के रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। पैसे से रिलेटेड अगर कोई परेशानी था, पैसा अगर कम था, जैसे कि मैंने कहा कि अभी वर्गो आप फिनेंशियल स्टेबल हो, तो ये पैसे से भी रिलेटेड कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, या फिर बहुत परेशानी के बाद, मूव ऑन करने के बाद जो कुछ पैसा उनको मिला था, ये उस पैसे को रिश्ते में लाके अपनी कमी को पूरा करना चाहते हैं। पैसे की वजह से जो परेशानी था, उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। रिश्ते को नई शुरुआत देना चाहते हैं। रिश्ते में जो पेन था, जो फ्रस्ट्रेशन था, जो परेशानी थी, वो सारा चीज़ ये ख़त्म करके रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो मूव ऑन करके चले गए थे, वो वापस आना चाहते हैं। और आप तो पहले से ही सोच रहे हो कि उनकी तरफ से वापसी हो जाए, उनकी तरफ से रिश्ते में दोबारा से एंट्री हो जाए। और ये पर्सन भी यही चाहते हैं, ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप भी उनको समझे, आप भी उनको माफ़ कर दें और आप भी रिश्ते में वापस आए। ये खुद भी वापस आना चाहते हैं। अगर आप चले गए थे, तो ये चाहते हैं कि आप वापस चले आओ। अगर आप पैसे की वजह से परेशानी थी आप लोगों में, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी इनके पास पैसा है, परेशानी कम कर सकते हैं ये। भी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। टू ऑफ सोर्ड्स देख लेते हैं, टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, लवर्स के कार्ड। अब पहले कंफ्यूज थे, किस रिश्ते में डिसीजन लिया जाए या नहीं लिया जाए, एक्शन लिया जाए या नहीं जाए। आप खुद की इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अभी आप अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं करना चाहते हो। आप रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका भी वक्त आए, आपका भी वक्त का पहिया घूमे, अच्छे वक्त आपके रिश्ते में आए, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, जो पुराना परेशानी चल रहा था वो ख़त्म हो जाए, और इस रिश्ते को लेके आप भी एक डिसीजन लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी पर्सन इस रिश्ते को लेके डिसीजन ले, या फिर आप खुद ले लो डिसीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी बहुत बुरी तरीके से इस रिश्ते से जुड़े हुए हो। बुरी तरीके से मतलब अट्रैक्शन की वजह से, एडिक्शन की तरह बोल सकते हो, प्यार की वजह से, हर तरीके से आप भी इस रिश्ते में जुड़े हुए हो। ना आप इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हो, ना ये जाना चाहते हैं। कुछ गलतफहमी की वजह से ये रिश्ता खराब हो गया था, उसमें उनका भी दोस्त था, आपका भी दोस्त था। अब आपके पर्सन ये समझने लगे हैं कि पूरा दोष आप ही का नहीं था, तो ये रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि जो आप चले गए थे रिश्ते से मूव ऑन करके, या फिर वो चले गए थे, जो भी गया था वो वापस आ जाए, ऐसा ये चाहते हैं। साथ में आपका
आपका वक्त का पहिया आपकी तरफ हो जाए, ऐसा भी आप चाहते हो कि बुरा वक्त ख़त्म हो जाए, अच्छे वक्त की शुरुआत हो। ये वक्त बदलने का एक इंतज़ार भी आप कर रहे हो। साथ ही साथ जब भी वक्त बदलेगा, आपका प्यार जो है वो समझ में आएगा। प्यार को लेके जो भी गलतफ़हमी थी वो ख़त्म हो जाए और आप इस रिश्ते को लेके कोई डिसीज़न ले लो, ऐसा आप भी चाहते हो। अभी और आप अपना इमोशन कंट्रोल नहीं करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इमोशन कंट्रोल करके ही आपने गलत किया। अगर आप अपना इमोशन कंट्रोल ना करते, अगर आप अपने मुंह से सारी बात बता देते, तो शायद ये रिश्ता इतना खराब ना होता। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। रिश्ते की आउटकम देख लेते हैं। हैंगऑन देख लेते हैं। हैंगऑन को अगर हम क्लैरिफाई करें, हैंगमैन को, डेविल। मैंने कहा ना कि इस रिश्ते में एडिक्शन है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी आप डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई एरीज, 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस रिश्ते में तो एडिक्शन है, अट्रैक्शन, एडिक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बुरी तरीके का है। लेकिन कोई एक है जिनको कुछ बुरी एडिक्शन भी है, उसे छोड़ना पड़ेगा। जो जिस तरीके से रिश्ते को चला रहे थे आप लोग, उस तरीके को बदलना पड़ेगा। अगर आप वर्गो जिस तरीके से रिश्ते को चला रहे थे, जिस सोच के साथ, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आपके पर्सन अपनी तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते थे, तो उनको अपना सोच बदलना पड़ेगा और ये बदलेगा भी। दोनों की सोच बदलेंगे, रिश्ते में नई शुरुआत होगी, दोस्ती से रिश्ता शुरू होगा, एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है इस रिश्ते में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड पहले ही आ चुके हैं। जो भी तरीका था, जो रिश्ता स्टक हो गया था, जो चल नहीं रहा था, जिसमें परेशानी थी, क्योंकि स्टकनेस के बाद मैंने दो बार नोटिस किया, 2 बार आए हैं कार्ड अलग अलग तरीके से। तो ये रिश्ता चलने लगेगा, एक नई शुरुआत होगी। जो जिस तरीके से रिश्ते को चला रहा था, चलाने की तरीका बदल जाएगा, सोच बदल जाएंगे। कभी अगर वर्गो आप अपने तरीके से सोच रहे थे, तो आप अपने, और अगर ये उनकी तरीके से सोच रहा था, तो ये आपके तरीके से सोचने लग जाएंगे। अभी ये आपके हित के बारे में सोचेंगे। पहले अगर ये अपने बारे में सोचता था या सोचती थी, अभी ये आपके बारे में सोचने लगेंगे। रिश्ते की सोचने की तरीका बदलेगा, रिश्ते की स्थिति बदलेगी और ये रिश्ता धीरे धीरे रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, गिव अप करने से नहीं चलेगा। और जो भी बुरी आदतें हैं आप लोगों की, वो भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस रिश्ते में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कोई पर्सन है जो इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कंट्रोलिंग इशू है, उसे छोड़ना पड़ेगा।
हर चीज़ अपने मुताबिक हो ये हमेशा नहीं होता है। उस बात को सोचनी पड़ेगी, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके इस रिश्ते में नई शुरुआत होगी और वो भी दोस्ती से होगा, ज़बरदस्त होगा। एक नया चैप्टर, नए वक़्त, नए तरीके आज़मा के रिश्ता नए तरीके से शुरू हो सकता है। अगर अभी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिकवरी, देखो जो चीज़ आपके पास पहले था लेकिन वो अभी आपके पास नहीं है, लेकिन वो चीज़ आप ही का है, उसे आपको रिकवर करना पड़ेगा। जो चीज़ आपके हैं, जो दर्द आपको दिया गया रिश्ते में, जो चीज़ आपको परेशान करता है, उस परेशानी से, उस दर्द से आपको निकालना है, खुद को रिकवर करना है। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाना है। तभी व्हील ऑफ फॉर्चून का जो स्थिति है वो क्रिएट हो पाएंगे। खुद को रिकवर करना पड़ेगा। जो दाग, जो तकलीफ़ें आपने सही होगी उस रिश्ते की परेशानी की वजह से, उसको आपको भूलना पड़ेगा, उसको आपको अपने मन से बाहर निकालना पड़ेगा, जिसे कहते हैं लेट गो करना, छोड़ देना। और जो आपका खो गया है अस्तित्व, जो आप पाना चाहते हो, उसे दोबारा से निकालना पड़ेगा। हो सकता है दर्द की वजह से, दुःख की वजह से, परेशानी की वजह से आपने वो प्यार मर गया है, वो सच्चाई, वो अच्छाई सब कहीं न कहीं दूर हो गया है। तो आपको उस चीज़ को दोबारा से बाहर लाना पड़ेगा। जो आप में अच्छी चीज़ें थी, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। जो बुरी चीज़ें हैं, जो एडिक्शन है, जो बुरी आदतें हैं, उसे निकालना पड़ेगा। तब जाके ये रिश्ता सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।